सविशाहुडं भक्तामरप्रणतिमौलिमणिप्रवाण मुद्योतैकं तेलितिपापितमोयितानं सम्यक् पिणमि चिनिपा दियुगं युगादा वालं वैनं भविचेले पतितां जनानां मन्ये वैरं हरिहरा देवी द्रष्टा दृष्टिषु ईशुहृदयं त्वयि तुष्यमीति किं वीक्षितेनि भवता भुवि नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाति भवान्तरेऽपि कश्चिन्मनोहरति नाति भवान्तरेऽपि। बड़ी देवादी देवी कलट से मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की बड़ी देवादी देवी कचर प्रथम तीर्थंकरी आदिनाथ भगवान की परम पूज्य ने आचार्य श्रीमान तुंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस सतकवि नए चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य वंशिक चोटिया अभिभाव सागर जी महाराज की आप सबकी प्रिय अर्पण। हिमा छिनवड़ी तेरे जय हो सदा विजय हो तेरी विशाल पद में श्रोताओं सूर्य का उदय हो श्रोताओं ब्रह्म का उदय हो। प्रिय अर्पण हम सभी ने वक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से 20वें काव्य में यह समझा था आप जैसा तेज कांच के टुकड़े में कहा, आप जैसी प्रभुता अन्य देवों में कहा, आप जैसी वितरकता किसी और के पास नहीं है। आज चिरभुवन मानतुंग समय 21वें काव्य के माध्यम से कह रहे हैं, अंत में पाया सो ठीक है। अभी तक जो हुआ जैसा हुआ जहां हुआ सब कुछ भूल जाओ, विकल्प मत करो। क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अंत में पाया सो ठीक है। क्या हे भगवान, मैंने आपको यूं ही प्राप्त नहीं कर लिया। यदि आप मुझे सरलता से मिल जाते, सहजता से मिल जाते, तो मैं इसका मूल्य नहीं समझ पाता। मैंने बहुत परिस्थिति के बाद, मैंने बहुत कष्टों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद आपको पाया है।
इसलिए आज मैं संतोष को प्राप्त हो रहा हूं। आज मैं संतुष्टि को प्राप्त हो रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि भगवान होता है। आपको पता था? मुझे नहीं पता था कि भगवान होता था। सुना था और सुनते हैं कि भगवान होता है, परमात्मा होता है, पर ये भी नहीं पता कि परमात्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है, मुझे नहीं पता। आपको पता? नहीं। ऐसे ही मैंने, यह मेरी आज की भूल नहीं, अनादि की भूल है। मैंने कभी भगवान को नहीं पाया। मैंने कभी परमात्मा को नहीं पाया। मात्र सुना था भगवान होता है, परमात्मा होता है, और मैंने यह भी सुना था जो भगवान के पास जाता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी सारी तमन्नाएं पूर्ण हुआ करती हैं। इतना सुनते ही मन में आ गया, वह मेरा भगवान कहाँ है, कैसा है, मुझे उससे मिलना होगा। और हम सभी भगवान की खोज में निकले हैं। कहीं तो वह मेरा भगवान मुझे मिलेगा, कहाँ मिलेगा यह तो पता नहीं। अनादि से लेकर के आज तक मैंने एक इंद्रिय की पर्याय से लेकर के भगवान की खोज प्रारंभ की, पर मुझे एक इंद्रिय की पर्याय में भगवान नहीं मिला, क्योंकि मेरे अंदर में ये सामर्थ्य नहीं थी कि मैं किसी को पहचान सकूं। द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और यहां तक कि असंगी पंचेंद्रिय की पर्याय में भी मैंने भगवान को नहीं पहचाना। उसके बाद मैंने त्रियंच पर्याय में आकर के भगवान को नहीं पहचाना। इसके बाद बड़ी दुर्लभता के बाद मैंने यह संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। उसमें भी मैंने जन्म के साथ में मिथ्या दृष्टि रहा। किसी ने कुछ भी बताया, मैंने वैसा कार्य प्रारंभ कर दिया। किसी ने कहा वृक्ष में भगवान होता है, किसी ने कहा पीपल के पेड़ में भगवान होता है, किसी ने कहा बरगद में भगवान होता है, तो किसी ने कहा कदम के वृक्ष में भगवान होता है। और मैंने वृक्षों को भगवान के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद किसी ने कहा, मैंने फिर पुनः किसी दूसरे से पूछा, मुझे सही पता बतला दो, मुझे सही एड्रेस बतला दो कि मेरा भगवान कहाँ है। तो किसी ने कह दिया
पत्थर को पोत दो, पत्थर में भगवान है। तो मैंने एक पत्थर को भी सिंदूर से कलर करके उस पत्थर को भी पूजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मुझे भगवान नजर नहीं आया। उसके बाद भी मैं नाना तरह से परमात्मा की खोज करता रहा। तो किसी और से पूछा तो किसी ने कह दिया गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मैंने गाय की पूजा प्रारंभ कर दी। फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मेरे मन को संतोष नहीं मिला। तो फिर किसी ने कह दिया जल को पूजो, जल देवता है। तो किसी ने कह दिया अग्नि में देवता है। तो किसी ने कहा कुएं की पूजा करो। तो किसी ने कहा नर्मदा मैया की पूजा करो। कहते हैं नमामि नर्मदे, नर्मदा को नमस्कार हो। नमामि गंगे कहते हो, गंगा को नमस्कार हो।